स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हाजिर हैं हमारे ग्रुप एडिटर पानिनी आनंद जी। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार जो कि जातीय जनगणना के मुद्दे पे टॉर्च बियरर दिखाई पड़ रहा है, वहां जो बात की जा रही थी बिहार ने बड़ा ही स्मूथली कर दिया। क्या आप इसको देख पा रहे हैं कि ये बिहार की राजनीति में ही बड़ा इंपैक्ट डालेगा या देश की राजनीति को भी ये पलटने का मादा रखता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है और अगर इसको तमाम विश्लेषक, राजनीतिक जानकार नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं तो उसमें कोई संदेह नहीं है। 2 अक्टूबर के दिन इस रिलीज़ का आना इंडिया के प्रमुख घटक जो हैं उसमें बिहार का एक बहुत ही नियंता वाली स्थिति में होना। आप देखें कि नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले वो अश्वमेध घुमाना शुरू किया है, वो रथ घुमाना शुरू किया, जिसके थ्रू अभी आपको इंडिया का फॉर्मेशन दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप पितृपक्ष होने के बावजूद 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सामाजिक न्याय का नारा लेकर के ये जो रिपोर्ट और ये जो पूरी जनगणना जातीय आधार वाली कराई गई थी, इसको आप रिलीज़ कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार दरअसल एक ऐसा पत्ता फेंक पाने में आज सफल हुए हैं जिससे इंडिया में, बिहार में और भारत की राजनीति में तीनों जगहों पे उनकी स्थिति आज की तारीख में मुझे मजबूत होती दिखाई देती है। इंडिया में इसलिए क्योंकि ये बहुत पिछले 2-3 महीने से चर्चा का विषय रहा कि उनको कन्वेनर बनाएंगे कि नहीं, उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाएंगे कि नहीं। आप ये देखें कि इंडिया के तमाम सारे घटक दल, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जो भी उसमें शामिल हैं, उन सब का बार बार जो जोर है वो इस बात के ऊपर है कि जातियों की जो पूरी राजनीति है उसको हम कैसे मजबूत करें, कैसे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बहस को लोगों के बीच में सामाजिक न्याय की बहस में तब्दील किया जाए। जो कांटा राजनीति का मोदी जी हिंदुइज्म के नाम पे निकाल रहे हैं, नेशनलिज्म के नाम पे निकाल रहे हैं, अपोजिशन अपने पैर से काटा वो सामाजिक न्याय से निकालना चाहता है। तो इस एजेंडे में बाकी लोग जो बात कर रहे हैं, बाकी लोग जो मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार ऑलरेडी उसको पूरा कर चुके हैं। बाकी राज्यों में, बाकी राज्य सरकारों में, बाकी क्षेत्रीय दलों में, राष्ट्रीय दलों में इसको लेकर के नारे उछाले जा रहे हैं। वो एक रिपोर्ट टेबल कर चुके हैं, वो एक आंकड़ा सामने रख चुके हैं। एक लंबा होमवर्क है उसके पीछे। हाई कोर्ट में वो मामला गया, सुप्रीम कोर्ट तक आया, रोक लगती रही, प्रक्रिया रोकी जाती रही, लेकिन उसको उन्होंने एक जीत के तौर पर देखा। तो इंडिया में वो मजबूत होते हैं। बार बार ये कहा जा रहा था कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आरजेडी के बीच में और जेडीयू के बीच में, लेकिन रिपोर्ट जारी की और जाके तुरंत लालू से मुलाकात की। तो एक सॉलिडेरिटी, एक इक्वलिटी वाला मैसेज भी कम से कम राज्य की राजनीति में दे पाने में नीतीश कुमार आज सफल रहे। और तीसरा ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में चाहे अपोजिशन की राजनीति हो, चाहे वो सत्ता पक्ष की राजनीति हो, सब इस असमंजस में हैं कि नीतीश के आगे अब यहाँ से कैसे निकला जाएगा। तो नीतीश जो है आज शो स्टॉपर भी है और नीतीश ने आज मास्टर स्ट्रोक भी खेला है, ये जो रिपोर्ट है जातिवार जनगणना की, इसको जारी करके। बिल्कुल। और मैं अभी थोड़ी देर पहले इसमें जिक्र भी कर रहा था और मैं यही कह रहा था और आपने उस पर बिल्कुल उसकी तस्दीक कर दी कि नीतीश इंडिया अलायंस के भीतर ही नहीं, बाहर भी, मतलब घर के भीतर भी विरोधियों को और बाहर भी अपने विरोधियों को इस मूव से, मास्टर मूव से दोनों को धराशायी कर दिया। धराशायी भी किया। दूसरा क्या है कि नीतीश कुमार की अपनी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप पिछले महीने भर के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखें तो आप ये पाएंगे कि नीतीश असहज पा रहे थे। इंडिया में असहज, राज्य में असहज, राष्ट्रीय स्तर पर असहज। वो असहजता का अंत आज हुआ है। तो नीतीश कुमार ने आज रिपोर्ट जारी करके अपना महालय आज कर लिया है।